हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। माइक पोम्पियो ने कहा, भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा मामले की निगरानी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए थम गया प्रचार। प्रियंका गांधी ने की बुनकरों से बात, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हाई कोर्ट ने यूपी में गौ हत्या निरोधक कानून के दुरुपयोग पर जताई चिंता। हाईवे पर लूटपाट और दुष्कर्म के आरोपी के साथ यूपी एसटीएफ की मुठभेड़। चंडीगढ़ के एक ग्रुप का अनोखा प्रयास, पुराने दियों को कर रहे हैं रिसाइकल। कोरोना के कारण स्पेन में संक्रमण की दूसरी लहर, कर्फ्यू और आपातकाल लगा। और चंद्रमा की सतह पर नासा ने खोजा पानी, पीने व रॉकेट ईंधन में हो सकता है इस्तेमाल। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे 2+2 वार्ता के लिए भारत आए हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने के बाद कहा कि अमेरिका भारत की ओर से अपनी अखंडता के लिए किए जा रहे कदमों में उसके साथ खड़ा है। माइक पोम्पियो ने यहां जून में लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसा में 20 भारतीय जवानों के जान देने की घटना का जिक्र भी किया और कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। हाथरस मामले की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से दिल्ली किया जाए या नहीं। इसके अलावा पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा पर भी हाई कोर्ट ध्यान देगा। कोर्ट के अनुसार सीबीआई हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपील की थी कि इस मामले का ट्रायल दिल्ली में हो। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत जिन 71 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान होना है, उसके लिए सोमवार की शाम प्रचार समाप्त हो गया। बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में सत्ताधारी राजग का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियों को संबोधित किया, जहां उन्होंने मतदाताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में फिर आने से राजग की सरकार बनाने की अपील की। बिहार के विपक्षी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रथम चरण में 2 रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुनकरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बात की और उन्हें पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पार्टी के प्रदेश मीडिया संयोजक ने बताया कि प्रियंका ने वाराणसी के करीब 50 बुनकरों से बात करके उनकी तमाम समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना। इससे पहले भी प्रियंका ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया था। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट की थाना नौझील मथुरा पुलिस के साथ हाईवे पर लूट, डकैती और दुष्कर्म करने वाले आपराधिक घुमंतु जनजातियों के सक्रिय गैंग से नौझील क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत बदमाश की पहचान अनिल उर्फ अमित उर्फ जूथरा पुत्र रमेश निवासी बनपोई थाना मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद के रूप में हुई है। ये पता चला है कि अनिल हाईवे पर लूट, डकैती के साथ साथ दुष्कर्म के कई मामलों में मथुरा, अलीगढ़ और पलवल से वांछित था। अनिल पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिवाली का त्योहार आने वाला है। हर साल करोड़ों रुपए के मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं, जिसे त्योहार के दिन उपयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है। इन दियों को बाद में कोई उपयोग नहीं होता। दिए बनाने वाली अपने पूरी ताकत से इसका निर्माण करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को बस महज एक रात में उपयोग करने के बाद खत्म कर दिया जाता है। चंडीगढ़ स्थित एक ग्रुप ने उपयोग में लाए गए दियों को एक जगह जमा करके फिर से उसे उपयोग करने लायक बनाने का काम शुरू किया है। साथ ही ग्रुप ने इससे मिलने वाले पैसे का उपयोग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या कानून के लगातार दुरुपयोग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने गौ हत्या और गौ मांस की बिक्री के आरोपी की जमानत को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने आरोपी रहमू उर्फ रहमुद्दीन को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई मांस पकड़ा जाता है, इसे गौ मांस के रूप में दिखाया जाता है। कई बार इसकी जांच भी फॉरेंसिक लैब में नहीं कराई जाती।
हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये मामला वल्लभगढ़ का है, जहां दिन दहाड़े छात्रा की हत्या को अंजाम देकर कार सवार आरोपी फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब लड़की एग्जाम देने के बाद बाहर निकली तो i20 कार पर सवार एक युवक ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। लड़की ने कार में बैठने से इनकार किया तो आरोपी उसे गोली मारकर फरार हो गया। सरेआम हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात कार की जोरदार टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार दवा प्रतिनिधि की दर्दनाक मौत हो गई और दुर्घटना करने वाली अज्ञात कार मौके से फरार हो गई। पुलिस ने बताया कि फर्रुखाबाद शहर कोतवाली के मोहल्ला पलरा जटवारा निवासी 29 वर्षीय सुमित पांडे का एक दवा कंपनी में एमआर के रूप में काम करता था। पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई। बातचीत में भगवान परशुराम के मंदिर और 107 फीट की दुनिया की सबसे शानदार और विशालतम प्रतिमा लगवाने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग निरंतर ब्राह्मणों के सम्मान, प्रतिष्ठा और ताकत के लिए काम करते रहेंगे और समाजवादी पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। ब्राह्मणों के ऊपर इस वक्त भाजपा सरकार में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग रोज संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जय भगवान परशुराम। कोरोना वायरस के मामले अब पहले से घटे हैं, लेकिन मुंबई देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां कोरोना की वजह से 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 85% की उम्र 50 से ज्यादा थी। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में धुंध छाने और हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आने के बीच वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि वायु प्रदूषण और कोविड-19 के मामलों के बीच कोई संबंध पूरी तरह भले ही साबित नहीं हो पाया हो, लेकिन लंबे समय तक प्रदूषण से फेफड़े के संक्रमण का खतरा बना रहेगा। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि तथा मौत के मामलों के बीच संभावित जुड़ाव का उल्लेख करने वाले वैश्विक अध्ययनों के बीच वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। स्पेन ने कोविड-19 संक्रमण की नई लहर को नियंत्रित करने के लिए रात के वक्त में कर्फ्यू लगा दिया और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि रात 11 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। ये प्रतिबंध रविवार से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि वो संसद से नए नियमों की समयावधि बढ़ाकर 6 महीने करने के लिए कहेंगे, जो फिलहाल 15 दिन है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद की सतह पर पानी की खोज की है। चंद्रमा की सतह पर यह पानी उस जगह पर खोजा गया है जहां सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। सोमवार को प्रकाशित 2 स्टडी के मुताबिक माना जा रहा है कि पहले के अनुमान में कहीं अधिक पानी चंद्रमा पर मौजूद हो सकता है। इस खोज से भविष्य में स्पेस मिशन को बड़ी ताकत मिलेगी। यही नहीं, इसका उपयोग ईंधन उत्पादन में भी किया जा सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगान ने कट्टरवादी इस्लाम पर फ्रांस के सख्त रुख का विरोध करते हुए लोगों से फ्रांसीसी उत्पाद न खरीदने की अपील की है। टीवी पर दिए गए भाषण में उन्होंने कहा कि अगर फ्रांस में मुसलमान का दमन होता है तो दुनिया के नेता मुसलमानों की सुरक्षा के लिए आगे आएं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो कट्टरवादी इस्लाम के विरोध में धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा करेंगे। एर्दोगान ने मैक्रों के बयान की कड़ी निंदा की है और अरब देशों ने फ्रांस के सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कुवैत, जॉर्डन और कतर में कुछ दुकानों से फ्रांस का सामान हटा दिया गया है। वहीं लीबिया, सीरिया और गाजा पट्टी में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। पोलैंड की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है कि अब देश में गर्भपात गैर कानूनी माने जाएंगे। पोलैंड में पहले भ्रूण में किसी भी तरह के दोष पाए जाने पर कानून के तहत गर्भपात करवाए जा सकते थे, लेकिन इस फैसले के बाद गर्भपात पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। देश में गर्भपात से जुड़े कानून पहले से ही पूरे यूरोप में सबसे सख्त थे, लेकिन इस फैसले के बाद बलात्कार, अनाचार या मां की सेहत से जुड़े खतरों को देखकर ही गर्भपात की अनुमति दी जाएगी। यूरोपीय मानवाधिकार आयोग ने इस फैसले को महिलाओं के अधिकार की दृष्टि से इसे एक दुखद दिन बताया है।
सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी करें। देखना न भूलिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।